अंग्रेजी शराबों ने इंडियन मार्केट पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। महंगी शराब बनाने वाली कंपनी पैरनोर रिका, जो शिवाज रीगल और एब्सोल्यूट वोडका जैसी शराबें बनाती हैं, इनका मार्केट शेयर लगभग 17% का है। और जब हम 17% की बात करते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि भारत में शराब पीने वालों की संख्या कितनी ज्यादा है, जिससे ये अनुमान लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है कि ये विदेशी कंपनियां भारत में कितना जोरदार मुनाफा कमा रही हैं। लेकिन अब इस कंपनी पर नजर पड़ी है ईडी की, तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल ईडी ने इस विदेशी कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन को सफेद बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही ईडी ने कंपनी पर कार्टेल बनाने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें, दिल्ली की सस्पेंडेड एक्साइज पॉलिसी का कंपनी ने वॉयलेशन किया है। ईडी के चार्जशीट में कहा गया कि पैरनोर रिका ने 5 रिटेल एंटिटी को 200 करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट गारंटी उपलब्ध कराई है, जिसमें कार्टेल बनाने का भाव आ रहा है। ईडी का कहना है कि ये जो 200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी उपलब्ध कराई गई है, वो एक तरह का निवेश है। इसके बदले उन रिटेलर्स को अपनी दुकान में कम से कम 35% स्टॉक पैरनोर रिका के प्रोडक्ट्स के रूप में रखना होगा। एक्स डिस्टिलरी प्राइस के गलत डिक्लेरेशन, सुपर कार्टेल जोन में सेल्स और कॉर्पोरेट गारंटी का वैल्यू सब मिलाकर ये रकम 563 करोड़ रुपए की बनती है। खैर, ऐसा पहली बार नहीं है कि इस कंपनी पर ऐसे आरोप लगे हैं। इससे पहले कस्टम विभाग ने कंपनी पर 1 दशक से भी ज्यादा समय तक इंपोर्टेड शराब का अंडर वैल्यूएशन करने का आरोप लगाया था। विभाग का कहना था कि ऐसा करने से कंपनी को कस्टम ड्यूटी में बचत हुई है, कंपनी को कम शुल्क चुकाना पड़ा है। और भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकरण ने बीते 27 जून को कंपनी को इस बारे में एक नोटिस भेजा था। नोटिस में कहा गया कि पैरनोर इंडिया ने 2010 से लेकर 2021 के दौरान इंपोर्टेड शराब का कम मूल्यांकन किया है, यानी शराब की कीमतें कम बताई हैं। आरोप है कि इस तरह से कंपनी ने अरबों रुपए की टैक्स चोरी कर ली है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पैरनोर रिका को साल 2021 के दौरान 2.4 अरब डॉलर का रेवेन्यू मिला था। इसमें इंपोर्टेड ड्यूटी और स्टेट टैक्स का 80% हिस्सा भी शामिल है। उस साल पैरनोर रिका इंडिया का नेट प्रॉफिट 13 करोड़ डॉलर रहा था। वहीं भारतीय बाजार में अच्छी खासी पैठ रखने वाली इस कंपनी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन 17% का मार्केट शेयर होने से जड़ें मजबूत हैं। जिसके बाद अब देखना होगा कि ईडी इन कंपनियों पर क्या एक्शन लेती है और कंपनी अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या जवाब देती है। तब तक के लिए आप बने रहें जागरण बिजनेस के साथ।